हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमने कि हम किस तरह से किसी भी नंबर का जीसीडी निकाल सकते हैं। तो लगातार दो क्वेश्चन में हमने जीसीडी निकाला था। एक बार हमने नॉर्मल वाइल लूप लगा के निकाला था और दूसरे क्वेश्चन में हमने निकाला था रिकर्शन की मदद से। तो दोनों ही क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए थे गाइस। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी विदाउट यूजिंग बिन फंक्शन। तो गाइस मोस्टली कंपनी में पूछा जाता है, जब आप मिड साइज कंपनी में जाओगे वहाँ पर प्रेशर बिगनर लेवल पे, तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप बाइनरी को समझते हो या नहीं समझते हो। तो इस चीज़ से दो चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं आपकी। एक तो पहला, आपको बाइनरी समझ में आता है या नहीं आता है, और दूसरा आप लॉजिकल थिंकिंग कर पाते हो इस बारे में या नहीं कर पाते हो। तो दोनों ही उनके काम आसान हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन पूछने के बजाय आपसे इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाइनरी होता क्या है। तो यहाँ पे हमारे पूछा जाएगा एक फंक्शन के, एक ऐसा फंक्शन लिख दीजिए जो डेसिमल नंबर को एज इनपुट एक्सेप्ट करेगा और बदले में आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है उस नंबर की रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर 10 लिखते हैं तो इसका बाइनरी होता है आपका 1010। अगर आप 5 लिखते हैं तो उसका बाइनरी होता है आपका 101। ठीक है, अगर आपको आता है समझ गए बाइनरी होता क्या है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा यहाँ पे कि एग्जैक्टली में बाइनरी नंबर कैसे आता है। ठीक है, तो राइटिंग कोड उससे पहले बाइनरी समझ लेते हैं कि बाइनरी होता क्या है। तो इस मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 5। ठीक है, आप इसको कह रहे हो कि भाई इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए कि इसका कन्वर्जन क्या होगा बाइनरी में। तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक नंबर लिखिए 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, सिंपल है। एक दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। पहली बात तो अगर कोई नंबर 0 होता है तो उसका बाइनरी भी आपका 0 ही होता है। ठीक है, अब बात आती है इस 5 का बाइनरी क्या होगा। ठीक है, तो 5 का बाइनरी ऐसे होगा कि इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि 5 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि ये जो नंबर है आपका, एक तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और एक ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा आपका 101। आपसे कहने लगे 32 का बाइनरी बताइए, 32 का बाइनरी क्या होगा, तो वैसे 32 के नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0 0 एंड 0, ये 32 का बाइनरी हो जाएगा। आपसे कहा जाए 28 का बाइनरी बताइए, 28 का बाइनरी क्या होगा, तो आप क्या करोगे इसको 16 और 8 24 को क्या कर दोगे, जोड़ दिया, 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 और प्लस 4 कितना हो गया 28। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। तो बाइनरी क्या हो जाएगा इसका, ये नंबर। तो एग्जैक्टली में ये जो बाइनरी नंबर्स हैं यही हैं बाइनरी नंबर्स। और वही वो कह रहा है आपको बिना बिन फंक्शन यूज़ किए, क्योंकि यहाँ पे बिन फंक्शन डायरेक्ट होता है जो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके दे सकता है। तो ये आपका एक बाइनरी है 32 का और एक बाइनरी है 28 का। अगर 128 का बाइनरी कहने लगा, सिंपल सी बात है, 128 का बाइनरी ये होगा, एक तो यहाँ पे आ जाएगा और बाकी के जितने भी नंबर हैं ये क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से गाइज आपके बाइनरी नंबर आते हैं। ये हुआ आपका 128 का बाइनरी। आई होप समझ में आ गया गाइज। बट हम इसको किसी दूसरी तरीके से करने वाले हैं गाइज। एक तरीका और है इसको करने का। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नॉर्मल सा है, बट हमें लगता है कि यार बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा बिना उसके। बट गाइज वही मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था, जो आपने कर लिया वो आपको समझ में आ गया, जो आपने नहीं किया, चाहे एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो आपके लिए मुश्किल हो। तो गाइस मान लीजिए हमारे पास एक 122 नंबर है और आपसे कहा जाए इसका बाइनरी कन्वर्ट करिए और एक लूप लगा के हम इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट आइट्रेशन आपका स्टार्ट होता है। पहला आइट्रेशन में हमारे डेसिमल नंबर की जो वैल्यू है ये हमारा ओरिजिनल नंबर है जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 122 मेरे पास है। मैंने कहा इसी नंबर को पहले परसेंटाइल 2 करिए। तो वैसे एक बात हमें पता है कि जब भी हम किसी का मॉड्यूलस निकालते हैं 2 के साथ, या तो वो नंबर 0 आएगा या फिर आएगा 1। इसके अलावा और कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने कहा कि 122 को परसेंटाइल मॉड्यूलस करिए और आपको मिल जाएगा 0। आप इसको यहाँ पे बाइनरी को नोट करके रख लोगे, भाई पहली बार हमें क्या मिला, 0 लिखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम इस नंबर को चेंज करना चाहेंगे, डेसिमल की वैल्यू को ओवरराइड करना चाहेंगे। ओवरराइड कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि भाई 122 का अब आप फ्लोर डिवीजन करिए। फ्लोर डिवीजन का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर 2 के साथ फ्लोर डिवीजन किया जाता है किसी नंबर को, तो आपको क्या मिलता है, वो कितनी बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 61 टाइम ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है आपका। ठीक है,
तो इस डेसिमल की नई वैल्यू बदल के क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 61। ठीक है, तो पहली लाइन में तो हम क्या करने वाले हैं, उसका फ्लोर डिवीजन, दूसरी लाइन में उसको हम नोट करने वाले हैं, और तीसरी लाइन में हम उसका करने वाले हैं फ्लोर डिवीजन। पहली बार में तो मॉड्यूलस का है, ये मॉड्यूलस है, ठीक है, तो पहली बार में हम इसका मॉड्यूलस करने वाले हैं, दूसरी बार में इसको नोट करने वाले हैं क्या है, और तीसरी बार में डेसिमल की वैल्यू को हम नोट करने वाले हैं कि भाई क्या है। ठीक है, अब गई आती है बात आपके सेकेंड नाइट्रेशन की। ये आपका है सेकेंड नाइट्रेशन। सेकेंड नाइट्रेशन के अंदर डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे 61 से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपने वैल्यू को यहाँ पर ओवरराइड कर दिया। अब वापस से आप उसका क्या करोगे, डेसिमल निकालोगे परसेंटाइल 2 करके, तो क्या वैल्यू मिली आपको 1। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसको जोड़ते भी जाएंगे, जैसे कि आपने रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर किया था कि आप जब भी कोई एसटीआरिंग वैल्यू लेते हो तो आप क्या करते हो, आप उसको जोड़ते जाते हो, और मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में जोड़ता भी चलूंगा। तो 0 ऊपर से आया था, 1 यहाँ से आया था, तो दोनों को जोड़ के मैंने क्या कर दिया, 1 और 0। अब फिर वापस से वही स्टेप कर दीजिए, जो आपकी वैल्यू है उसको क्या कर दीजिए, फ्लोर डिवीजन, और डेसिमल की जो नई वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 30। अब 30 यहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड आइट्रेशन में यहाँ से 30 स्टार्ट हुआ, आपने फिर वापस से इसका क्या कर दिया मॉड्यूलस, आपको फिर 0 मिला, 0 को वापस से आप क्या कर दोगे, लेफ्ट साइड पे जोड़ दोगे। उसके बाद वापस से इसको ओवरराइड करोगे, 30 का फ्लोर डिवीजन करोगे, वैल्यू के अंदर आपका 15 आ जाएगा, और 15 को आपको नेक्स्ट आइट्रेशन में ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन में आपको 15 आ गया, 15 को आपने फिर वापस से मॉड्यूलस किया, आपका 1 मिला, 1 आपने इधर साइड में जोड़ दिया, पुराने वाले नंबर को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। फिर वापस से गाइस आपने इसको फ्लोर डिवीजन किया, फ्लोर डिवीजन करने के बाद वैल्यू हो गई है नई वाली 7। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल की वैल्यू ओवरराइड की, फिर अगले नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने भेजा है 7, 7 को फिर किया है यहाँ पे, आपने मॉड्यूलस किया, मॉड्यूलस करके 1 मिला, 1 को आपने यहाँ पे जोड़ दिया लेफ्ट साइड में। उसके बाद फ्लोर डिवीजन करके वापस से इसको 2 से किया, आपको 3 मिला, 3 को फिर आपने नेक्स्ट आइट्रेशन में भेज दिया, फिर यहाँ पे मॉड्यूलस किया, 1 मिला, 1 को जो भी मिला यहाँ पे आपने जोड़ दिया, और यहाँ जोड़ने के बाद आपने फिर वापस से इसका फ्लोर डिवीजन किया, आपको यहाँ पे 1 मिला, 1 आपका लास्ट आइट्रेशन है, क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे 1 पे हम गए, 1 पे गए हम, 1 पे जाने के बाद फिर परसेंटाइल आपने किया 2, यहाँ पे आपको 1 मिला, 1 आपने यहाँ पे जोड़ दिया, और 1 के बाद यहाँ पे आपने फिर वापस से फ्लोर डिवीजन किया, और जैसे ही 0 मिला, हम इस लूप को केवल जब तक चलाएंगे जब तक कि मुझे 0 नहीं मिल जाता है, या फिर जब तक चलाऊंगा जब तक कि नंबर 0 नहीं है। जैसे ही 0 नंबर आएगा मैं लूप को एग्जिट कर दूंगा, और लूप को एग्जिट करने के बाद सिंपल ये जो लास्ट वाला नंबर है जिसको मैं जोड़ते हुए आ रहा था, यही मेरा बन जाएगा एक बाइनरी नंबर। ठीक है guys? अगर ऑन पेपर आपको जोड़ा जाता है, ऑन बोला जाता है कि ऑन पेपर बताइए कैसे होगा, तो जो लास्ट मैंने बताया था उसको कर लेंगे। अगर आपसे बोला जाता है कि कोड लिख के बताइए तो आप कोड लिख देंगे। तो चलिए गाइस पेपर पे उतारते हैं अपने लॉजिक को, और जल्दी से कोड को लिख देते हैं। तो वे सबसे पहले हम ले लेते हैं वेरिएबल डेसिमल के नाम का, और हमने कहा कि यही हमारा नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, वाइल इस लूप को हमें तब तक चलाना है जब तक कि डेसिमल की वैल्यू, जब तक कि डेसिमल की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, जब तक कि डेसिमल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, वही किया था आपने, आपने उस लूप को तब तक चलाया था जब तक आपको 0 नहीं मिला है, और जैसे ही 0 मिलेगा मैं लूप को क्या कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया था, पहले स्टेप में गाइस आपने निकाला था रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर है, तो यही मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मैं कह रहा हूँ आप पहले रिमाइंडर कैलकुलेट करिए। ठीक है, और रिमाइंडर कैलकुलेट करने के बाद आप सिंपल क्या लिखोगे, जो आपका डेसिमल है उसका परसेंटाइल 2 करिए। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी 0 है या फिर 1 है, किस में स्टोर हो जाएगी, रिमाइंडर में जाके स्टोर हो जाएगी। और आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, सेकेंड वाले स्टेप पे, जैसे देखो 0 तो आपका रिमाइंडर में आ चुका, 0 को बाद में देखेंगे कहाँ पे रखना है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अब डेसिमल जो है आपका उसको ओवरराइड करना है, तो हम कह रहे हैं डेसिमल इक्वल्स टू उसका फ्लोर डिवीजन जो भी आएगा उसको स्टोर कर दीजिए उसके अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे कहोगे जो हमारा डेसिमल है वो इक्वल्स टू हो जाए किसके, डेसिमल के फ्लोर डिवीजन के। ठीक है, आप यहाँ पे कहोगे फ्लोर डिवीजन। ओके, बस अब अगर मैं यहाँ पे कहूँगी प्रिंट रिमाइंडर करते जाइए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिख दो कि यहाँ पे एक बार रिमाइंडर में अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, और रिमाइंडर करने के बाद यहाँ पे आप कहोगे रिमाइंडर और प्रिंट न्यू डेसिमल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आपने ओवरराइट कर दिया ना यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप कह सकते हैं न्यू डेसिमल, और यहाँ पे अगर आप कहो कि भाई डेसिमल की वैल्यू को प्रिंट करो तो आपको ये मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम कहें कि या फिर ओल्ड वैल्यू को रहने देते हैं, ऐसे ही प्रिंट करते हैं, तो अब ये वही चल रहा है यहाँ पे प्रोसेस। सबसे पहले रिमाइंडर 0 आया, उसके बाद फिर रिमाइंडर 0 आया, डेसिमल की नई वैल्यू 62 हुई, डेसिमल की नई वैल्यू 31 हुई, डेसिमल की नई वैल्यू 15 हुई, फिर आपकी 7 हुई, फिर आपकी 3 हुई, फिर आपकी ये हुई, फिर 1 हुआ, और फिर आपका 0 हुआ, और इस तरह से आपका कोड जो है वो एग्जिट कर गया। क्योंकि लूप में जैसे ही 0 से बड़ा होना चाहिए डेसिमल की वैल्यू न्यू वाले की, तब तक ही लूप चलेगा, अदरवाइज हम इसको एग्जिट। ठीक है। तो जो आपको रिमाइंडर मिल रहा है, 0 मिला रिमाइंडर, फिर 0 मिला, फिर आपको 1 मिला, फिर आपको 1 मिला, फिर आपको 1 मिला, फिर आपको 1 मिला, और फिर आपको 1 मिला। तो इसका मतलब क्या है, आपको सिंपल क्या करना है, 0 0 1 1 1 1 1, ये आपको करना है। अब आपको वैल्यू अलग अलग मिल रही है, तो कहते आप क्या कर सकते हो, क्यों ना एक स्ट्रिंग लेके इनको आपस में जोड़ दिया जाए इसी के साथ साथ। तो बस यही कर डालिए। एक बाइनरी के नाम का एक क्या ले लीजिए, वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, वेरिएबल ले लीजिए कि बाइनरी जो है हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो मैंने कहा एक खाली स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब मैं क्या कर दूँ, इसको हटा देता हूँ, इस लाइन को यहाँ से, डेसिमल को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं कहता हूँ रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है ना ये बार बार, इसको क्या करते जाना है, ऐड और करते जाना है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा बाइनरी इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्योंकि जो रिमाइंडर आ रहा है एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो इंटीजर वैल्यू में तो जोड़ नहीं सकते किसी स्ट्रिंग को, तो हम यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे str कर दूंगा पहले इसको। ठीक है, जो str करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर प्लस, और रिमाइंडर प्लस करने के बाद जो बाइनरी ऊपर से आता जा रहा है उसको मैं जोड़ता जाऊँगा। ठीक है, डन। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता जाऊँ बाइनरी के, भाई बताना बाइनरी का क्या वैल्यू आ रही है, तो आप देखोगे वो बार बार वैल्यू जो है वो अपडेट होती रहेगी। देख रहे हो आप, पहले 0 आया था, फिर 0 1 आया, फिर 1 0 0 आया, फिर 1 1 आया। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट में जोड़ता जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 0 आया, फिर 0 0 आया दोबारा से, तो जो नई वैल्यू आ रही है वो लेफ्ट पे जोड़ी है, तो रिमाइंडर आपने लेफ्ट की साइड जोड़ा है, जिसकी वजह से आपको लेफ्ट में ही मिल रहा है। अगर इधर जोड़ोगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि बाइनरी हमें सबसे लास्ट में ही चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बाइनरी को यहाँ से निकाल के आप तब प्रिंट करिए जब आपका लूप फिनिश हो जाए। तो अब आपको क्या मिलेगा, केवल लास्ट वाली वैल्यू ही आपको मिलेगी, कि जो सबसे लास्ट पे है। तो गाइस यही आपका बाइनरी है। ठीक है, अगर आपको मैंने पहले वाला जो चीज़ बताई थी, कि अगर आप ऐसे लिखो इसको 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, तो आप कहोगे भाई जरा बताना 124 कहाँ पर मिलेगा। तो आप देखोगे 0 तो यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, और 1 आ गया। तो अगर आप जोड़ोगे 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, तो ये क्या आएगा गाइस आपका, 4 2 6 और 6 12 8 20 4 24, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 10, और 2 पहले से हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12। तो आप देखोगे आपको 124 मिल जाएगा। तो यही नंबर है आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, डन गाइस। तो यही आपका सवाल है गाइस, 3 लाइनों का सवाल है, बट जब नहीं आता तो नहीं आता, जब आता है तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए गाइस एक बार फंक्शन लिख डालते हैं इसका, जैसे कि हम यूजुअली करते हैं। तो इस अगर हम एक फंक्शन होता है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन, जो आपको बाइनरी नंबर दे सकता है। तो यहाँ पे हमारा बिन है, और बिन के अंदर अगर हम कहें कि 124 का बाइनरी बताइए, तो आप देखोगे यही नंबर आके निकलते हैं। ठीक है, 5 बार आपका 1 है और 2 बार आपका 0 है बाहर में, तो ये बाइनरी 0 भी मतलब ये आपको बाइनरी डिनोट करना है कि भाई ये एक नॉर्मल इंटीजर वगैरह नहीं है, ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, फंक्शन लिख देते हैं अपना। तो हमने लिखा है यहाँ पे डेफ, और तो गाइस फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पर। हमने लिखा डेफ, और डेफ के अंदर मैं कह रहा हूँ डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, भाई आपका फंक्शन है, हाथी लिखिए, घोड़ा लिखिए, इसका नाम चीता रखिए, शेर रखिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, नहीं मजाक कर रहा हूँ गाइस, नेम वेरिएबल के मीनिंगफुल होने चाहिए, कभी चीता रख के चला दो इसे। ओके, चल जाएगा वैसे चीता से भी, आप मर्जी है। तो यहाँ पे STR आया, और STR के अंदर हम कह रहे हैं यहाँ पे, चलो ठीक है ट्रिपल कोट्स ले लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन तो भाई आपको पता ही है कि मैं रॉकेट की तरह लिखता हूँ। अब कहीं इंटरव्यू में जाके डॉक्यूमेंटेशन में मत रह जाना कि आप रह जाओ कि डॉक्यूमेंटेशन ही लिख रहा हूँ मैं तो बैठा हुआ। पहले लॉजिक लिखिए ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बस एक फंक्शन लिखिए, उसको फिर डॉक्यूमेंटेशन बाद में अगर टाइम रहे आपके पास। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं, अच्छा लगता है। ओके।
तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाइज पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद आगे चलते हैं। तो पहली बात कही अब भाई हमने इसमें एक केस हैंडल नहीं किया जीरो वाला, कि अगर जीरो हो गया तो उसका बाइनरी क्या है, क्योंकि लूप तो चलेगा ही नहीं, वो सीधा सीधा क्या कर देगा, बाइनरी प्रिंट कर देगा और बाइनरी क्या आ जाएगा आपका, खाली आ जाएगा। तो इसलिए अगर यहाँ पर जीरो आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना जीरो आपने कर दिया यहाँ पर, तो क्या कह रहा है, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लूप तो कभी चला ही नहीं। तो लूप चलाने के लिए आपको थोड़ा सा एक केस यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा, क्या, कि अदर नंबर जो डेसिमल आप ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल के अंदर, अगर नंबर इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो हम सीधा सीधा क्या रिटर्न कर देंगे, कि भाई जो आपका रिटर्न कर देंगे वो एक जीरो कर दो स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि आप स्ट्रिंग ही तो रिटर्न कर रहे थे, आप कह दो कि भाई जीरो आ गया आपका बाइनरी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, आप बोलोगे कि बाइनरी इक्वल्स टू खाली स्ट्रिंग, या फिर एक काम करो कोड को पेस्ट कर लो यहाँ से सीधा सीधा, जब आपने मेहनत करी रखी है ऊपर तो दोबारा मेहनत क्यों करनी, कॉपी पेस्ट करिए और इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा इंडेंटेशन सही करिए, इस मोस्टली मैंने देखा है कि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि आप इंडेंटेशन देखते नहीं हो। यहाँ पे इंडेंटेशन इस तरह से, तो वाइल लूप के अंदर ही इंडेंटेशन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने सही लिखा है तो इंडेंटेशन ऐसे ही करना पड़ेगा। तो वाइल के अंदर ये तीनों लाइनें आपकी जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे वाइल के अंदर, ये भी इसके अंदर जाएगा इंडेंटेशन में, ये भी इसके अंदर जाएगा और ये भी इसके अंदर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप फंक्शन के अंदर हैं तो आप इसको क्या कर दीजिए, रिटर्न करा दीजिए। जब इसको रिटर्न करोगे तो आपका फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनवैलिड, तो रिटर्न पे इक्वल्स टू नहीं लगाना था, हमें सीधा लिखना था रिटर्न जीरो। ठीक है, ठीक है। तो वैसे एक बार फंक्शन को टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फंक्शन का नाम। ठीक है, आपका है फंक्शन का नाम डेसिमल टू बाइनरी, और इसके अंदर जो भी आप वैल्यू देना चाहो तो आप दे सकते हो। आपका हो 124, आप इसको रन करोगे तो वही है। ठीक है, आपको मिल गया। एंड इफ यू आर सेइंग दैट जीरो, आपको जीरो मिल गया। अगर यहाँ पे आप कोई और नंबर दे दो गाइस, लाइक आप यहाँ पे दिस दे दो, तो दिस के अंदर ये आपका एक्सेप्शन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, एक्सेप्शन आपने लिखा नहीं है इसके अंदर तो लिख सकते हैं कि हम केवल इसमें इंटीजर ही एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप कह दो इफ नॉट इज इंस्टेंस। ठीक है, अगर आपका इनपुट जो कि आप डेसिमल इसके अंदर दे रहे थे, अगर वो क्या नहीं आता है, अगर वो इंटीजर नहीं आता है, तो हम आपको एक रेज कराएंगे टाइप एरर और कहेंगे उस मैसेज के अंदर कि आप इंटीजर ही अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो इनपुट शुड बी इंटीजर ओनली। ठीक है, तो यूजर को पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ इसको रन करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्सेप्शन, इनपुट शुड बी इंटीजर ओनली। ठीक है, आप यहाँ पे कोई और वैल्यू दोगे, सब में यही एरर आएगा बस। ठीक है, तो चलिए एक बार अपना मेन लिख दीजिए इसके अंदर नीचे। तो मेन लिखने के लिए आप क्या करोगे, ये आपका मेन एग्जीक्यूशन होता है जो कि मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। तो यहाँ पे आप कहोगे इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू यहाँ पे मेन। ठीक है, और मेन के अंदर यहाँ पे आप करोगे, तो ये सबसे पहले आप एक वैल्यू लोगे डेसिमल की। आप यहाँ पे कहोगे कि भाई डेसिमल की वैल्यू, डेसिमल को मैंने कह दिया लाइक 124 या जो भी आप देना चाहो। ठीक है, यहाँ पे आप ट्राई ब्लॉक लगाओगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या करोगे, अपने फंक्शन को कॉल करोगे। तो फंक्शन का नाम क्या है हमारा, डेसिमल टू बाइनरी। और डेसिमल टू बाइनरी का नंबर है हमारा, रीज़न है यहाँ पे लिखने का क्योंकि फंक्शन ऊपर है हमारा इस तरह का। और इसमें क्या पास कर दोगे अपनी डेसिमल की वैल्यू को, तो यहाँ पे आप लिखोगे डेसिमल और डेसिमल के अंदर। ठीक है, इसे फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा और कॉल होने के बाद इसका आप रिजल्ट इसके अंदर ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। और इसको क्या कर दो, अब एक्सेप्शन लिख दो, एक्सेप्ट टाइप एरर एज टी। अभी आप लिखना चाहोगे जब वेरिएबल है, आप टी लिखो, ई लिखो, एरर लिखो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट एरर। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर कोई एरर आएगा तो वो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डन। आप चाहो तो गाइस यहाँ पे जो आपका रिटर्न वैल्यू आपने कराई नहीं प्रिंट, यहाँ पे आप करिए प्रिंट रिजल्ट। क्या भाई रिजल्ट तो बता दो क्या आएगा, तो आप कह रहे हैं कि रिजल्ट क्या आ गया। इसके अलावा भी अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो आप उसको यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रिंट। क्योंकि अगर इनके अलावा कोई और एरर आता है तो आप यहाँ पे कह सकते हो एरर, और एरर के अंदर
एज सॉरी डायरेक्ट ई लिखिए क्योंकि आपने ई तो लिख ही लिया है ऊपर, और यहाँ पे इस तरह से इसको रन करिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ दे दोगे जो डेसिमल में कन्वर्टेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। और क्या कह रहेगा, इज नेम इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टी लिखा है तो यहाँ पर भी क्या करिए, टी करिए, और टी करने के बाद इनपुट शुड बी इंटीजर ऑल। तो इस तरह से ये आपका फंक्शन जो है वो काम करता है। तो अगर नॉर्मली एक बड़ा सा नंबर आप दे दोगे कि ज़रा इसका बाइनरी बनाना, तो आप देखोगे इसका बाइनरी आ रहा है ये नंबर, ठीक है। तो वैसे आई होप आपको समझ में आया है, नहीं आया तो एक बार वीडियो को प्लीज़ दोबारा देख लीजिएगा। चीज़ें होती हैं समटाइम्स तक क्लिक नहीं करती हैं, बट जब करती हैं तो हमेशा के लिए भी याद रह जाती हैं। तो ठीक है गाइस, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।